हमारे शहर में ऐसा तेजाब बिक रहा है, कोई भी जाकर किसी भी लड़की पर फेंक दे, किसी पर अटैक कर दे, तो उसे तुरंत प्रभाव पर जिन जो बेचने वाले हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार सभी को, आप देखने लग गए हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। जैसे कि आप सबको पता है, एक मुद्दा है जो हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि एक पति के द्वारा प्रेम प्रसंग में पड़कर अपनी पत्नी के ऊपर है जो पहले जूस पिलाया जाता है और फिर है जो उसके ऊपर है जो तेजाब डाल दिया जाता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने दोनों को है जो पकड़ लिया, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि और भी लोग हैं और भी खुलासे किए हैं इसमें। तो वो कमरा है जहां पर ये इस कांड को अंजाम दिया गया है। देख सकते हैं पूरा का पूरा जो बेड है वो जला हुआ है, पिल्लो वगैरह सब जले हुए हैं। इसी कमरे में है जो इस वारदात को अंजाम है जो दिया गया है। तो परिवार के लोग और तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए उनसे हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक है जो जरूर बने रहिएगा। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, तस्वीरें शेयर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं एक अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ कि पुलिस ने भी अपनी है जो वर्डिंग में बताया है कि तेजाब नरवाना से ही खरीदा गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है कि ऐसे खुले में है जो आप तेजाब नहीं बेच सकते हैं, उसकी एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन धड़ल्ले से नरवाना शहर के अंदर है जो ये तेजाब बेचा जा रहा है और जो नशे की दवाई है वो भी नरवाना शहर में है जो धड़ल्ले से बेची जा रही है। ये भी है जो परिवार के लोगों की मांग है कि उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी है जो बेनकाब किया जाए ताकि और भी ऐसी घटना से बचा जा सके। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तस्वीरें शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ जी, परसों जो इसी मकान में एक व्यक्ति के साथ बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, इसके बाद पूरे समाज में दहशत भी है। और क्या कहोगे जो इस प्रकार व्यक्तियों पर लगातार अत्याचार हो? देखिए, इससे दुखद घटना कोई हो नहीं सकती। हमारी बेटी के साथ जो ये हुआ, ये किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। आज समाज के जो नैतिक मूल्य हैं वो काफी गिर रहे हैं और ऐसे दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इस मामले में जब बेटी पर एसिड अटैक किया गया, तेजाब फेंका गया, इससे बड़ा कोई हमला हो नहीं सकता। एक मानवता की सभी हदों को पार करते हुए ये हमला हुआ है। मेरा इस मामले में कहना है, देखो, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, जितनी हम कहें कि मानवता की हदों को पार किया गया है, ये शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। रही बात बेटी के साथ न्याय की, न्याय हमें चाहिए। और जो जिस तरह से चैन खींची गई है बेटी की, पैसे की भी बात आई है, कुछ कुछ लाखों रुपए लेकर गए हैं, और जिस साजिश के तहत ये किया गया है उस पूरी साजिश का भंडाफोड़ होना चाहिए। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, साजिश करता भी और करने वाले भी, दोषी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, नैतिकता के हिसाब से भी और कानून के हिसाब से भी। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लंबी लड़ाई होगी, लेकिन दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और अगर दोषियों पर ढील करने की किसी ने भी जरूरत की तो भी कार्रवाई होगी और हम जो भी होगा आगे का संघर्ष करेंगे। परवाला साहब, आप देख सकते हैं बेड भी जला, तकिया जला। इस बेटी की क्या हालत हुई होगी, कितनी वो तड़पती होगी। प्रशासन को नहीं चाहिए कि एकदम से इस मामले में कार्रवाई करें कि किसी तेजाब की जरा सी बूंद अगर हमारे शरीर को छू ले, मानव शरीर को छू ले, तो खलबली मच जाती है। उस पर तो पूरा अटैक एक पूरी साजिश के तहत सोच समझ कर अटैक किया गया है। उस बेटी की हालत क्या है ये तो परमपिता परमात्मा जाने या वो बेटी खुद जाने जो भुगत रही है। लेकिन जिसने ये किया, ऐसे दरिंदों का समाज में कार्य क्या है? क्या ऐसे दरिंदे समाज में रहने के काबिल हैं? ये आज सोचने का विषय है। और इन दरिंदों को जितनी भी ज्यादा सजा दी जाए, वो तो कानून देखेगा कि सजा क्या देनी है, भगवान भी देखेगा, मानवता और प्रकृति भी देखेगी। लेकिन इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जिस ढंग से प्रशासन को भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जो साजिश करता है, जिस ढंग से साजिश हुई है, जिसने भी साजिश की है, कोई भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सभी गिरफ्तार होने चाहिए। और कार्रवाई होते न्याय होना दिखना भी चाहिए। न्याय होगा, न्याय तो अपने आप भी वकील खड़े हो जाएंगे, कोर्ट में हो जाएगा, लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि पीड़ित परिवार को न्याय होते दिखाई दे। सर, अभी पुलिस की जो वर्डिंग सामने पड़ी है उसमें कहा गया कि नरवाना की दुकान से तेजाब है जो खरीदा गया है। सरेआम ऐसा जो शहर में तेजाब जो बिक रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक अलग विषय है। अगर शहर में सरेआम कोई भी जाकर तेजाब लेकर किसी पर फेंक दे तो इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट की भी डेडलाइन है। और मैं स्पष्ट रूप से नरवाना प्रशासन को चेताना चाहूंगा
कि अगर हमारे शहर में ऐसा तेजाब बिक रहा है, कोई भी जाकर किसी भी लड़की पर फेंक दे, किसी पर अटैक कर दे, तो उसे तुरंत प्रभाव पर जिन जो बेचने वाले हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये तेजाब बिकना बंद होना चाहिए। प्रशासन बंद करवाता है तो ठीक है, वरना हम सख्त कदम उठाएंगे और शहर में ऐसा तेजाब रहने नहीं देंगे जो किसी की जानलेवा हो सकता है। क्या आप लोग चाहते हो कि उसका भी भंडाफोड़ होना चाहिए, जहाँ से जिस दुकान पे से तेजाब आया, ऐसी पुलिस से मांग रहेगी आपकी? देखो, तेजाब जिस दुकान से आया है वो तेजाब वाला भी एक बहुत बड़ा दोषी है। वो कैसे बेच सकता है यार, किसी को मारने की, ये तो एक हथियार है। तेजाब को बेचना किसी को मारने का एक न्योता देना है। उन्हें बेच कैसे दिया? कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो सामाजिक संस्थाओं को इकट्ठा होकर ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और जो भी लोग शहर में ऐसा तेजाब फेंक रहे हैं जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए कारोबार। ये मौत का कारोबार नरवाना से बिल्कुल बंद होना चाहिए। प्रशासन करवा दे बहुत अच्छी बात है, वरना हम सोचेंगे। और जिस तरह से नशे की बताया गया कि नशीला पदार्थ देकर जो बेहोश करके फिर तेजाब डाला गया है, तो ऐसे बड़े सस्ते तरीके से जो नशीली दवाइयां भी है जो स्टोरों से बिक रही है। देखिए, ये सभी नरवाना प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और प्रशासन किस काम क्या कर रहे हैं फिर? अगर सरेआम तेजाब बिक रहे हैं, सरेआम नशा बिक रहा है, तो प्रशासन का काम कहां है? प्रशासन को चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर तुरंत नकेल कसे और अपना काम दिखाए। वो काम कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को लाखों रुपए में तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह गरीबों के जो टैक्स है ना, जो जनता टैक्स भरती है, उनसे उनको पे मिलती है। वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के किंग नहीं है। पब्लिक सर्वेंट की तरह व्यवहार करते हुए उनको अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। और मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूं, नशे का कारोबार इस शहर से, इस हल्के से, इस क्षेत्र से, मैं तो कहूंगा पूरे भारतवर्ष से बंद होना चाहिए। और जो ये तेजाब बिकने की कार्रवाई है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। सरपंच साहब, हाँ जी, हाँ जी, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ। फोन वाला साहब। सरपंच साहब, गांव की बेटी के साथ दर्दनाक हादसा हो गया, तो गांव में किस प्रकार का माहौल? आप भी एक मौजूद व्यक्ति हैं, क्या सजा ऐसे दरिंदे को मिली? हमारी बहन के साथ जो इतना पूरी तरह से बड़े निर्दयी तरीके से, मानवीय तरीके से मारने का प्रयास किया गया और लगातार गांव के लोगों को, इनके आस पड़ोस के लोगों को, पूरे दबलान गांव के लोगों को, उस जो वो थी पिछमुड़ा की रहने वाली थी, उस परिवार को हमने पहले भी 5-10 साल से मुद्दा लगातार ये ऐसे ही चलता जा रहा था। हमने बार बार समाज के लोगों को भी और इनके परिवार रिश्तेदारों को भी बार बार इनको जा करके बोला है, लेकिन कभी कोई रोकथाम वाली बात नहीं कर पाए, कुछ नहीं हो पाया। पूरा गांव का बच्चा इस बात को लेकर के बड़ा दुखी है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह की बुरी घटना दोबारा ना हो। इसमें जो भी शामिल था, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। प्रशासन को एक बिल्कुल उदाहरण के तौर पे इस मामले को लेके जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। नहीं तो ये जैसे हमारे इतने अच्छे शहर में ऐसी घटनाएं होती नहीं है। ये तेजाब की घटना इस तरह से, अगर किसी ने अवैध रूप से तेजाब बेचा है, तेजाब वहां से दुकान से कौन लेके आया है, इन सब चीजों की जांच हो। और इसमें और भी कुछ लोग जुड़े हुए मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। किसने इनको ऐसा बताया, किसके कहने पे किया, किसने इनको इतना सहारा दिया है, हर आदमी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो जितना दोषी है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज के लिए एक संदेश जाए कि इस तरह अपने लोग अपने बच्चों को कंट्रोल में करें, लोग नशे से दूर रहें, लोग ऐसी जो गलत तरीके की घटनाएं, जैसे ये महिला, ऐसी महिलाओं से बचें, उनके घर वाले कंट्रोल करें, उनके माँ बाप भाई जो भी है उनको भी ध्यान रखें सब लोग। और इस मामले में जिंदगी खराब हुई हमारी बहन की जो, तो हम कहते हैं कि इसी तरह से एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे लोगों में ये मैसेज आए कि गलती से भी कोई ये काम करने की हिम्मत ना करे। अभी तक गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी गिरफ्तारी 2 हुई है। एक तो वो दोनों जो मारने वाले हैं, तेजाब फेंकने वाले, उनकी हुई है। अब उनसे जुड़े हुए भी कोई लोग हो सकता है आसपास में, वो भी साथ में सहयोग के लिए साजिश के अंतर्गत खड़े हो यहाँ पे। तो इस तरह से सब लोगों को, जैसे एक तो बात यही है कि तेजाब कहाँ से आया, किसने दिया, फिर यहाँ पे मौके पे चैन भी थी, जैसे बताया भाई साहब ने कि 1.5 लाख रुपए भी मौके पे जो गया भाई 5-10 दिन पहले दे के गया था। 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मौके पे घर पे भी थे। 60,000 रुपए उनके पास ही बता रहे हैं वो पैसे, और वो चैन छीन के ले गए, जिसका लॉकेट तो बाहर भी मिला है। ऐसी झूठ नहीं है ये, वो लॉकेट हमारे पास है, वो गली में पड़ा मिला है, उसकी चैन छीनी गई है। उसको एक महिला की भी गिरफ्तारी, यहाँ पे उसके बाल भी काटने का गिरफ्तारी हुई है, महिला गिरफ्तारी हुई है। वही महिला जो मुख्य कारण ही वही है मरण मारने की, वो महिला है। और वो जो साधु इनके अवैध संबंध चल रहे थे किसी के साथ,
तो भैया मुख्य दोषी और पकड़े उनको पूछे कि और कौन था इनके साथ में, जो भी है सबको सजा मिले, और नहीं तो ये ऐसी चीजें फिर समाज में बार बार घटेंगी, यहाँ तो जीना मुश्किल हो जाएगा लोगों पहले को। डिमांड भी की गई है परिवार के महिला परिवार और के नहीं, लोगों अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हुई, इसमें कोई समय रहते हुए सही कार्रवाई नहीं, सजा नहीं मिली, तो फिर गांव में जो दुख की घटना है ये फिर थोड़ा सा माहौल खराब करने वाली स्थिति बन जाएगी। इसको पूरे कंट्रोल में नहीं तो पूरा गांव और आसपास के गांव वाले लोग इस बात को लेकर के संपर्क भी कर रहे हैं कि भाई अगर कार्रवाई नहीं होए तो फिर इससे बोली तो कोई घटना हो नहीं सकती, फिर जीने का फायदा क्या लोगों का, भाइयों का, इंसानों का क्या फायदा जब ऐसी ऐसी चीजें होएगी। तो कोई भी शरारती, कोई भी शराबी ऐसी घटना में अंजाम दे देगा तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सर अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोग और गांव के लोग मजबूर हो जाएंगे इसके लिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए, और इसमें ज्यादा कोई बुरी स्थिति बने, इससे बढ़िया है कि प्रशासन अच्छे से कार्रवाई करके कोई भी जो जितना दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे करके हमें न्याय दिलवाए, उस बेटी को न्याय दिलवाए। पैसे की भी कोई पहले डिमांड की गई है? तो पैसे की जो उसको देने वाली बात थी पहले ही बता दिया था मैंने, लेकिन कितने अभी पैसे थे वो 30 लाख एक थे, 18 तोले रूम है, और आप अंदर भी देख लेना जाते अभी तक किसी ने टच भी नहीं कर रखी वो चीजें। तो वो जो चैन गई है वो बरामद हुई कि नहीं हुई, सबसे मेन सवाल ये है अभी वो किसके पास है, जो पैसे इधर से गए वो पैसे किसको दिए गए हैं, वो भी तो शामिल है ना। तो प्रशासन से यही मांग करें कि जल्दी से जल्दी जो चैन बरामद करके उस बंदे को अरेस्ट किया जाए, वो अभी किसके पास है, यही मांगे।